happy Sunday and great morning to all my dear friends, and I hope you are very healthy, happy and doing great. So let me tell you about myself. I'm Lavanya Patel, psychologist, counselor, hypnotherapist, NLP trainer. NLP means Neuro Linguistics Program trainer, life coach and the director of Ananya Counseling Center. And last Sunday, same time we met once again, and the topic was that life after lockdown, and I'm so much delighted with your beautiful comments and reviews, and that's why I'm so much enlightened to do something good about the society. And anyhow I want to contribute with my skills and with my efficiency. And this is the global time, global tough time, जहाँ हर कोई कुछ ना कुछ contribute कर रहा है, because this is the need of the hour. And today's topic is effective communication skills. And to connect to anyone, communication is the first important thing, that is the priority. हमको किसी से भी कनेक्ट करना है तो कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड व्हेन वी थिंक अबाउट द गुड कम्युनिकेशन, आप सबने भी बहुत कुछ सीखा होगा. जब हम YouTube खोलते हैं तो वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ वीडियोस ओवर देयर, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते रहते हैं. एंड व्हाट वी आर लर्निंग, listen first carefully, have patience, feel confident, wait for the right moment to speak, choose appropriate words, good vocabulary, correct pronunciation, grammatically very correct, diction, blah 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 blah, so many things they are teaching us. And sometimes we are getting confused, और उनका क्या, जो लोग बोल नहीं पाते, जो लोग सुन नहीं पाते, और कुछ लोग जो बढ़िया स्कूल में नहीं जा पाए, एंड दे आर डिप्राइव्ड ऑफ गुड वोकैबुलरी, गुड प्रोनाउंसिएशन एंड डिक्शन. सो उनका क्या, एंड व्हाट हैपेंस टू दोज पीपल जो सिर्फ एक लाइन, वन लाइनर स्टेटमेंट बोलते हैं विदाउट एनी प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन एंड डिक्शन, बट उनका एक बोला हुआ वर्ड या एक सेंटेंस जो सीधा तीर की तरह यहाँ घुस जाता है और हमारा देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है. एंड व्हाट हैपेंस टू वेरी क्लासी पीपल, जो बहुत क्लासी हाई लेवल की लैंग्वेज बोलते हैं और रात भर हमें यदि एक्सप्लेन भी करते रहते हैं, but next day we are the same again. So all these are about communication skills. So I'm going to talk about few very simple and practical examples जिसे आप बहुत easily relate कर सकेंगे, and that is called the power of communication. Suppose you are in office. आपने सीसीटीवी कैमरा में देखा कि एक वेंडर आया हुआ है, आपके रिसेप्शनिस्ट ने बोला 2 घंटे से वो वेट कर रहा है और आप उसको टालना चाह रहे हैं, लेकिन वो टल नहीं रहा है, और आपको लगा कि अब 2 घंटे से बैठा है, चलो मैं 5 मिनट निकालता हूँ, उससे बात करता हूँ, और आप उसके लिए सिर्फ 5 मिनट रखते हैं और उसको अपने ऑफिस में बुलाते हैं. एंड उसने कुछ प्रोडक्ट लाया, दैट इज द फ्लोर क्लीनिंग का प्रोडक्ट लेके आया है. यू डोंट नीड इट एट ऑल, लेकिन 10 to 15 मिनट्स आपसे वो बात किया और उसके बाद आपने उससे 8 बॉटल्स खरीद ली, ये सोच के कि चलो अभी काम नहीं आता, दिवाली में 4 महीने के बाद जो आने वाली उसमें काम आ जाएगा. और बड़े खुश होके जब आप अपनी वाइफ को ये बात बताते हैं तो वाइफ आपको ऐसा घूरती है कि जिस चीज की जरूरत नहीं थी वो ली क्यों, और आप फुल जस्टिफिकेशन देते हैं उस वेंडर के लिए, लेकिन मन ही मन सोचते हैं मैंने खरीदा क्यों, जरूरत तो नहीं थी, राइट. सेकेंड एग्जाम्पल, females, they are all the time in search of sales and exhibitions. सुबह सुबह सोच के जाती है 11 o'clock की मैं विंडो शॉपिंग करके आऊंगी, आज का टाइम अच्छा निकल जाएगा, लेकिन 2 घंटे एग्जीबिशन में घूमते घूमते जब बाद में बाहर निकलती तो दोनों हाथ उनके बैग से फुल होते हैं, एंड दे आर सो हैप्पी कि मैंने कितना पैसा एग्जीबिशन और सेल में सेव कर लिया, राइट. एंड द थर्ड एग्जाम्पल, मार्च का महीना चल रहा है, आपने ऑफिस में स्टाफ को डिक्लेयर कर दिया कि इस बार कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, पूरा मंथ हमको काम करना है, वर्कलोड बहुत ज्यादा, ईयर एंडिंग है, नो हॉलीडेज. लेकिन आपके पर्सनल असिस्टेंट को अपने बॉयफ्रेंड के साथ मूवी जाना है और उसका प्रोग्राम फिक्स्ड है, और उसने आपसे ऐसा कम्युनिकेट किया कि यू कुड नॉट से नो टू दैट गर्ल. That is called the power of communication. So my dear friends,
Quality of life is determined by the quality of communication we have, and that is the connect जो हम create करते हैं, and that is the foundation of any relationship. आप relationship लो, चाहे अपने खुद के साथ जो आप रिलेट करते हैं, चाहे अपने स्पाउस के साथ करते हो, अपने बच्चों के साथ करते हो, अपने क्लाइंट्स के साथ करते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ हम करते हैं, अपने कस्टमर्स के साथ करते हैं, अपने कलीग्स के साथ करते हैं, अपने बिजनेस एसोसिएट के साथ करते हैं, चाहे आप सेल्स में हो, आप बिजनेस में हो, आप फैमिली में हो, एनीवेयर रिलेशनशिप का फाउंडेशन जो होता है दैट इज कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ कनेक्शन. सो लेट मी टेल यू वन मोर केस. एक लड़की, शी इज वेरी मच क्वालिफाइड एंड शी वॉज इन सर्च ऑफ अ टीचिंग जॉब. अब जब टीचिंग जॉब के लिए सर्च कर रही थी तो उसने मल्टीपल स्कूल्स में अपने इंटरव्यूज दिए, एंड वहां पर उनके प्रिंसिपल्स ने कहा कि आपको एक डेमो देना पड़ेगा, एंड ये चैप्टर आपको डेमो के लिए तैयार करना है, एंड दे डिसाइडेड द डेट कि आप आइए और इस दिन डेमो दीजिए. That girl has started preparing for 3-4 days, पूरे चैप्टर को रीड करना, thorough with the knowledge, explanation with all the examples, appropriate example, best vocabulary, right pronunciation, fluency बढ़िया होनी चाहिए, grammar में कोई mistake नहीं होना चाहिए, and she did multiple rehearsals. और after the demo, not only in one school, not in a single school, she got selected. Right? What does it mean? कई बार स्कूल में डेमो देने के बाद भी यदि सेलेक्ट नहीं होते हैं तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि द गर्ल केम इनटू द डिप्रेशन स्टेट. और फिर उसने मुझे कॉल किया, मैम आई वुड लाइक टू मीट यू. मैंने उनको अपॉइंटमेंट दिया और वो आई. जब उन्होंने अपनी बात बताई तब मैंने उस बच्ची से बोला कि बेटा एक बार मुझे तुम डेमो दे के बताओ जैसा तुमने वहां दिया था. एंड जब उसने डेमो देना शुरू किया, विद इन 3 minutes I discovered that she is so honest with her practice, but no tonality, no voice modulation, no facial expression, no gesture, no posture. It means 93% of the communication she was not able to deliver the message. She was completely focused on 7% words. 7% impact of words जिसकी उसने 4 दिन तैयारी की और उसने डिलीवर किया. It means your presentation is absolutely ineffective because we are talking completely focused upon the communication. This is the one-to-one communication or the group seminars or workshop में ये सारी communication use होते हैं. This is the communication style. So the whole body is the instrument of communication. The more and more it is synchronized, the more and more it is effective. Because actually by birth we are very good communicator. But leave this 7% of words. चलो हम 7% words, बहुत बढ़िया vocabulary हो, diction अच्छा हो, pronunciation, इसको थोड़ा सा side track कर दो और फिर सोचो कि is there anything left to be very effective in a communication? Let me give you some examples. मैं आपके सामने without saying a single word, ठीक है, मैं कुछ gestures करूंगी और you just tell me कि क्या आपको मैं कुछ communicate कर पा रही हूं या नहीं कर पा रही हूं, right? Do you find that? Could I communicate you something? And do you feel that this communication is very effective? Yes, that's true. Because 93% communication is unconscious communication. Unconscious means few people must be confused. What is the difference between unconscious and subconscious? So this is not the thing of any debate. Let us make it very simplified. Unconscious means
which is happening without your awareness. And conscious means you are completely aware कि आप बोल क्या रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं. So now remember, in communication, 93% communication is unconscious communication. Only 7% communication is the conscious communication. So conscious communication में आ गए आपके words, and we are taking today the model of एल्बर्ट मेहरबियन. इसका एक कम्युनिकेशन मॉडल है. एल्बर्ट मेहरबियन ने कहा है कि 7% इज द वर्ड विच इज गिविंग द इम्पैक्ट, but 38% the voice modulation, the tonality, the timbre, the tempo, it gives the impact in your communication. And the biggest thing is 55% is your physiology, your body language. So let me explain you in little bit detail. Voice modulation means what? Voice की quality में क्या क्या चीजें होती हैं? There are 5 things. Number 1, tonality. While you are delivering something, आप कुछ बोल रहे हैं, so आप high बोल रहे हैं कि low बोल रहे हैं, melody बोल रहे हैं या monotonous बोल रहे हैं, that creates the impact. Number 2, टेम्पो. आप फास्ट जा रहे हैं या स्लो जा रहे हैं, आप पॉज दे पा रहे हैं या आप पॉज नहीं दे पा रहे हैं. टिम्बर मीन्स आर यू वेरी क्लियर और डिस्टॉर्टेड. वॉल्यूम मीन्स यू आर लाउड और यू आर वेरी सॉफ्ट. एंड लोकेशन मीन्स आप अपने स्टमक से आपकी आवाज निकल रही है, आपकी चेस्ट से आवाज निकल रही है या आपकी थ्रोट से आवाज निकल रही है. सपोज आप किसी से फोन पे बात कर रहे हैं और अभी नहीं भी करेंगे तो कभी ना कभी किया होगा, एंड यू आर टॉकिंग इन अ वेरी सॉफ्ट डीप इंटेंस इमोशन एंड यू आर सेइंग आई लव यू. नाउ सी दिस टाइम द लोकेशन ऑफ साउंड इज कमिंग फ्रॉम योर स्टमक. व्हेन यू आर टॉकिंग I hate you, तो कैसे बोलोगे? I hate you means अब आपका लोकेशन जो है वो आपका थ्रोट है. So remember, जब आप डेप्थ में होते हैं, स्लो बोलते हैं, तो आपका जो साउंड निकलता है वो स्टमक से निकलता है, और जब आप लाउड बोलते चिल्लाते हैं तब वो आपका थ्रोट से निकलता है. That is your voice quality जिसका impact 38% होता है. And what next? The most important thing. Most important means सपोज मैं अभी आपसे कुछ भी नहीं बोल रही हूं, फिर भी आई थिंक यू कैन रीड द इमोशन, द क्वालिटी ऑफ टॉक, राइट? Could you understand that? What could be the emotion? Right? This is called physiology, which is 55% of the complete communication. And इसमें आपको याद होगा जब आप छोटे थे और स्कूल में थे तो आपकी फेवरेट टीचर कौन थी? ये फेवरेट टीचर वो होगी जो जब आप क्लास में आती होगी बहुत वाइब्रेंट होगी, एनर्जेटिक होगी, जब आपसे बात करती होगी तो उसकी पूरी बॉडी बात करती होगी, फुल बॉडी लैंग्वेज के साथ, फुल वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ, तो बिल्कुल आपके जैसे बैठ के बात करके और मस्ती करके बात करती होगी. She must be your favorite teacher, और उस favorite teacher की good books में आने के लिए you must be doing very hard work in that subject. Subject पसंद आया नहीं आया, लेकिन आपके marks बहुत अच्छे थे, and reason सिर्फ एक ही था, because you love that teacher. Same way, when you are attending so many speakers, motivational speakers or the trainers, and आपके ऊपर सबसे ज़्यादा impact सिर्फ उसी का आएगा जिसके पास वो बॉडी लैंग्वेज है, जिसके पास वो रेजोनेट हो रहा है, वो एनर्जी, वो पावर, वो स्ट्रेंथ, कि आप भी उससे इन्फेक्शस हो जाते हैं. एंड दैट इज द मोमेंट कि आप वो पूरे ऑरा में आ जाते हैं. एंड व्हेन द बॉडी मूव्स, ब्रेन ग्रूम्स, और जब ब्रेन ग्रूम होता है, दैट इज द बेस्ट मोमेंट आपके बॉडी में. लर्निंग, ब्रेन में लर्निंग हो जाती है, राइट? सो व्हाट कम्स इन योर फिजियोलॉजी? फिजियोलॉजी मीन्स बॉडी लैंग्वेज. Number 1 is your facial expressions. Remember that. आप किसी से भी बात करते हो, लेकिन यदि वो चेहरे पे स्माइल नहीं है, यदि उसकी आईज बोलती नहीं, यदि उसके चेहरे पे एक्सप्रेशंस नहीं है, इट इज वेरी डल. आप उससे ज्यादा देर बात कर नहीं पाएंगे. यदि उसका पोस्चर
इस तरह से है, मीन्स पुअर कॉन्फिडेंस, नर्वस, लो, तो यू कैन नॉट फील द एनर्जी, द पावर, द एनर्जी, द मोड जिसमें हम बात कर सकते हैं, जिसमें वी फील कंफर्टेबल. सो posture must be your spine, your head, shoulder position, your upper body, that is called your posture. Posture means full of confidence, straight, erect and बिल्कुल सामने होना चाहिए. And number 3 comes under gesture. Gesture means your eyes, you're blinking. फास्ट कर रहे हैं कि स्लो कर रहे हैं, आपकी ब्रीदिंग कैसे हो रही है, वो स्लो हो रही है या फास्ट हो रही है, वो हाई है या लो है. एवरीथिंग इज कन्वेइंग द मैसेज कि हाउ मच कंफर्टेबल, हाउ मच कॉन्फिडेंट अबाउट द कंटेंट, अबाउट द 7%. इट मीन्स content is not that much important. The most important is the process, how I deliver the things. Okay, so let us do one demo. Okay, so the better understanding will be there. Demo में आपको क्या करना है, suppose मैं करके बताती हूँ, then you will do it. First, this we are taking one very simple statement, and statement is I am confident. Simple statement. अब इसमें first we are using only the word, okay. Second, we are adding the tonality, and third word, tonality and body language. और अब जब आप देखेंगे तब उसको रेट करेंगे 1 to 10 में कि वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव और पावरफुल किस में था. ओके, सो नाउ फर्स्ट, नंबर 1, only word. I'm confident. I am confident. I am confident. Rate 1 to 10 में which is more effective and more powerful. Singing. Second sentence, simple sentence. Oh my God, I did it. Oh my God, I did it. Oh my God, I did it. Which is more effective and more powerful and more communicative, right? And one more sentence. I am unstoppable. I am unstoppable. I am unstoppable. Now see, which is more effective, more powerful? It means when we are communicating with word, with voice and with physiology and everything is synchronized, means the full conviction is there. I am the most effective person when I am synchronized with words, voice, tonality and with body language. For example, आपकी वाइफ आपसे पूछती है, आज आपका रोज का टाइम है आपका 5 o'clock घर आने का, आज आप 7 बजे आए. वाइफ ने पूछा कि वेयर आर यू, व्हाई आर यू लेट टुडे, आज देर क्यों हो गई. अब आप बोलना शुरू करते हैं, एक लंबी स्टोरी. आज ना मैं निकला तो टाइम से था, लेकिन बीच में वो शर्मा जी मिल गए, फिर थोड़ा सा गया तो वर्मा जी मिल गए, फिर कोई और मिल गया, फिर मुझे कोई काम याद आ गया. आप पूरी लंबी स्टोरी अपनी वाइफ को सुना देते हैं और जब स्टोरी खत्म हो जाती है तब आपकी वाइफ फिर से पूछती है, मैंने पूछा तुम थे कहाँ. राइट, सो यू टेल मी कि what where the conviction is not there, when the truthfulness is not there, जब आपके words आपकी बॉडी लैंग्वेज को मैच नहीं कर रहे, that is not synchronized, तो सामने वाले को डाउट हो जाएगा कि you are not synchronized. Next example I can give it to you. आपके ऑफिस में कोई आया है and the person is talking to you in a very polished way, very soft, very polite way. आपकी बहुत तारीफ भी कर रहा है, लेकिन somewhere inside you are feeling the person is fake and you are not comfortable. वो तारीफ पे तारीफ कर रहा है, फिर भी you are not comfortable. What does it mean? It means the words,
physiology and the tonality. Somewhere it is not synchronized and you are not able to relate to that person, and somewhere you are feeling the person is question mark, right? So एक और चीज, जैसे आप रिकॉल करके देखो, लाइफ में हम सब कई बार हर्ट हुए हैं, कभी बुरा लगता है, दिल को चोट पहुंच जाती है, और आप यदि आज उस इंसिडेंट्स को रिकॉल करो और उन वर्ड्स को रिकॉल करो तो लगेगा कि वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स तो हमने बहुत बार सुने और कई लोगों ने बोला है, बट जो सबसे बड़ा हर्ट करने वाली चीज थी द वे दे स्पीक। जिस तरीके से उसने बोला उससे हमें चोट लग जाती है। जैसे आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल्स। Word is very simple. Enough is enough. But the way someone delivers to me, enough is enough, it goes directly to the heart, right? Simple word, just wait. But if someone is saying, just wait, the whole perspective is changed. Might be possible the relationship is broke up. Shh. A lot of meaning is there with just simple gesture. I'm impressed. Simple statement with meaning could be many and very deep meaning. I'm loving it. Simple sentence, but different meaning. See the variety of communication. Just you do one thing. That's my suggestion, because whatever I'm telling, I want you to experience that. Then only it is very effective for you. आप अपने रूम को, when you are doing the exercise, close कर लो, वहाँ पर mirror नहीं होना चाहिए. And whatever you say, take one simple statement, उसको आप अलग 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 तरीके से with word only, tonality ऐड करो, उसमें physiology ऐड करो, and 5 ways में उसको deliver करके देखो and see आपको किस तरीके में you feel so good, you feel great about it, and that makes you very impressive, but that is your style, right? We are not here to copy anyone. We are here to create our original, very impactful style. But वो style हम decide करते हैं while you are connecting to yourself, means when you are communicating to yourself and you are not feeling good about the word, you are not feeling good about your tonality, you are not feeling good about your body language, and you are not convincing to yourself, you are not able to convince to anyone. Right? So this is the exercise I can give it to you, कि आप कुछ statement लीजिए और यदि वो आपको अच्छा feel नहीं होता तो this is not your style, this is not impactful, and this is not the way you can communicate in a very nice way. So first start communicating with yourself to choose the appropriate word, but choose the language, the tonality, the voice modulation, and the complete body language, and then feel it, because we are not the human minds of logic, we are the human minds with emotion. हमें किसी की बात यदि यहाँ लग जाती है तो हम उसके लिए बड़े से बड़ा काम कर लेते हैं, रात रात की मेहनत कर लेते हैं, और बहुत लोग तो जान भी लगा देते हैं, right? So we are the human beings of emotion. If we can feel someone, we can do anything for them, right? So जब ये सेशन मैंने एफबी में डाला था कि वी आर कंडक्टिंग द सेशन, तो एक क्वेरी आई थी एंड वन सजेशन वाज देयर कि यू डिड समथिंग अबाउट हाउ टू मेस्मराइज समवन. सो आई कैन टेल यू इन अ वेरी नाइस वे, हिप्नोटाइज और मेस्मराइजेशन इज नॉट अ बिग आर्ट, ये सब कुछ नहीं है. हमने लाइफ में कई बार इसको एक्सपीरियंस किया है. जैसे आपको मैं बताऊं, आप रेस्टोरेंट जाइए and you just see in the whole tables, all the tables, one corner table पे then there's a romantic couple, right? And you just आप दूर से उनको observe करो and now see कि the romantic couple जब वहाँ बैठा है, very less talking is there
बट वॉट एवर द टॉक इज गोइंग वेरी सॉफ्ट, वेरी स्लो, यदि आप सुनने के लिए बाजू से निकलेंगे भी तो आपको कुछ सुना ही नहीं देगा, राइट? एंड देखिए आप उनका स्पाइन कैसा होगा, उनके जेस्चर, उनका हेड का टिल्ट और उनका पोस्चर, उनकी आई का ब्लिंकिंग, एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली सिंक्रोनाइज्ड नॉट ओनली विद इन देमसेल्व्स बट टू द पार्टनर ऑल्सो। यदि इसका यहाँ टिल्ट यहाँ है तो सामने वाले का टिल्ट या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा। यदि हाथ उसका एक कॉफी में है तो यू जस्ट ऑब्जर्व, नोटिस करो कि उसका भी हाथ या तो सेम हैंड होगा या तो उसका अपोजिट हैंड उसी पोजीशन होगा। आप यू जस्ट ऑब्जर्व द लेग पोजीशन कैसा होगा, यू जस्ट ऑब्जर्व द स्पाइन का पोजीशन कैसा होगा, एंड दैट ओनली यू कैन सी नाउ द बोथ पर्सन आर hypnotized or mesmerized, right? So सपोज आपका ही कोई टीनेज बॉय अगर है और वो फोन पे बात कर रहा है, ठीक है, आप बिल्कुल उसके बाजू में बैठे हैं ना, सी जब आप उसकी बात, आपको अच्छे से डाउट होता है कि शायद अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से बात कर रहा है और आप सुनने की कोशिश भी करते हैं, तो वो जैसे ही आपको देखता है तो उसकी आवाज और स्लो 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 होते जाती है, बट आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जैसे ये तो बहुत कम बोल रहा है, हाँ लेकिन the boy or the girl is totally intoxication, और वो टोटल टॉक में वो पता नहीं कितने बड़े फैंटेसी वर्ल्ड में घूम के वापस आ रहा है, राइट? सो दिस इज कॉल्ड मेस्मराइजेशन। और उसका रूल क्या है ये तो आपको भी पता होगा। जब आप फर्स्ट टाइम डेट पे गए होंगे, आई थिंक हार्डली अ टॉक इज देयर, ऑलमोस्ट nil. It was a almost silent communication, but every cell of the body is so much synchronized, and that is mesmerizing. You are hooked. That is the most powerful communication. इसलिए बहुत important चीज मैं आपको बताऊं, if you want someone to do something according to your wishes, it means your tone, your voice should be very soft, very polite. सिर्फ उसके कान में ड्रॉप कर दो and leave it. That is unconscious. जब आपको कमांड देना है तो you need to be very soft, very polite and very slow. क्योंकि वो कॉन्शियस ब्रेन को बाईपास करते सीधे सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाता है। सपोज आपको अपने बच्चे को बोलना है बेटा टीवी ऑफ कर दो, टाइम हो गया सोने का, और ये चीज आप यूजुअली बहुत जोर से बोलते हैं, टाइम हो गया है और आप टीवी ऑफ कर दो, सीधा बिस्तर पे चले जाओ, वो नहीं करेगा। हाउ टू से दैट? इसके लिए सबसे पहले रैपो बिल्डअप करो। यदि बच्चा लेटा हुआ है, आप बिल्कुल उसके बाजू जाके लेट जाओ एंड यू जस्ट ट्राई टू मैच हिज बॉडी लैंग्वेज। यदि वो पैर हिला रहा है, यू आल्सो स्टार्ट शेकिंग द लेग। यदि वो बिल्कुल इस तरह से बैठा, आप एक ही जेस्चर को पकड़ लो, उसको फॉलो करो। इट मीन्स इमीडिएटली आपने रैपो बिल्डअप किया और अब आप उसको सिर्फ प्यार से एक ही बार बोल दो, बेटा आप टीवी 10 o'clock बंद कर रहे हो या 10:30, बिस्तर आपका वेट कर रहा है। You drop the message and leave the place, and remember that that instruction is going to be followed, right? That is called how to give the command to anyone. And if you want to ask any question means logic, reasoning and rationalizing. It means your voice should be loud. जैसे आपको एग्जाम्पल दूं, आप आज 40 मिनट लेट कैसे पहुंचे? He needs to hit the conscious और उसमें से रीजनिंग और लॉजिक निकाल के लाएगा जो आपकी लॉजिक में फिट होना चाहिए। Number 2, why the results are so poor? Just give me the answer louder because you want answer. Your logic brain wants answer. And number 3, what are the steps you are taking to complete the task? You just let me know, right? This is the way to give question mark. और जब आपको कमांड करना है, किसी को बोलना है, किसी से काम करवाना है, आप जितना पोलाइट, जितना सॉफ्ट, जितना डेडलाइन को देके ड्रॉप कर दोगे, रिमेंबर दैट
सीधा बाईपास करेगा अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस को और अनकॉन्शियस में जाएगा और वो बच्चा या वो ट्रिगर करेगा, वो जो भी सामने वाला वो ट्रिगर करेगा और वो काम आपका होगा, राइट? सो इसके बाद आई एम गोइंग टू टेक 3 वेरी सिग्निफिकेंट वर्ड्स जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं लेकिन शायद हम इनएप्रोप्रिएटली यूज़ कर लेते हैं, और ये 3 वर्ड्स हैं ट्राई, राइट? सेकेंड वर्ड है बट, फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड, एंड थर्ड वर्ड है नॉट, ओके? सो फर्स्ट लेट मी टेल यू, वी आर यूजिंग द वर्ड ट्राई, ठीक है? बहुत लोग बोलते हैं आप आएंगे क्या, मैं ट्राई करूंगा, आपसे हो जाएगा क्या, मैं ट्राई करूंगा, आई विल डू माई लेवल बेस्ट, राइट? आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। डोंट, क्या बोलते हैं हम, आई विल ट्राई टू कम, डोंट वरी, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। आर यू अवेयर कि ये ट्राई वर्ड में आपका कंप्लीट कैरेक्टर समाया हुआ है? बिकॉज ट्राई मीन्स प्रोबेबिलिटी, ट्राई मीन्स अनसर्टेनिटी, ट्राई मीन्स डाउट, ट्राई मीन्स पैसिविटी, ट्राई मीन्स पुअर डिसीजन मेकर, एंड ट्राई मीन्स 50% यू आर सो मच श्योर कि आपसे काम नहीं होने वाला। सो जस्ट इन ए वर्ड ट्राई, मैं ट्राई करूंगा, आप अपनी पूरी पर्सनालिटी को बयान कर देते हैं। आपकी मार्केट वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी बहुत पुअर हो जाएगी। ईदर यू डू इट और यू डोंट। अब सिंपल स्टेटमेंट, बट सी द इम्पैक्ट, ओके? I'll do it, sir. I'll do it completely, positively. Don't worry about it. इतना ही statement बोला, it means now the other person can judge, this person is decisive, this person is committed, this person has this surety about himself, this person is trustworthy, this person is reliable, and this person has the power to choose, and he has the choice to do that, and he is committed. Now see, so जब हम try word इस्तेमाल करते हैं तो we are telling our character, our working style. So remember, if you are working in office or somewhere else, or you're committed to your business or sales or market, try को use नहीं कीजिएगा. Either you do it or don't do it, but make it very sure. यदि आप don't भी बोलेंगे 2 बार बुरा लगेगा, the other person will say कि इसने नहीं बोला तो नहीं करेगा, लेकिन जिस दिन ये बोलेगा ये करके ही रहेगा. So your reliability depends on the choice of words. Now second, we are using multiple times but, लेकिन सिर्फ but को कब इस्तेमाल करना उससे सारा मीनिंग चेंज हो जाता है. तो I can give you just one example. इस एग्जाम्पल को बिल्कुल ध्यान से सुनना और उस एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करूंगी एंड जस्ट सी द इम्पैक्ट कि वो इम्पैक्ट कैसा होता है. आई एम जस्ट रीडिंग एग्जाम्पल फॉर यू. यू आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब बट you need to take care of your family also. Another way, you need to take care of your family, but you are doing a fantastic job. Could you see the difference? One more example. You are looking fab today, but the color of earrings are mismatched. Color of the earring is mismatched, but still you are looking fab today. See the impact. Next one. I appreciate you are punctual in work, but you did various mistakes in this project. Another way. You did various mistakes in the project, but I appreciate you are punctual in this work. A lot of difference is there. See, the first way, expectation was there, complaint was there, slight criticism was also there, लेकिन यदि वो फर्स्ट स्टेटमेंट में होता है तो उसका इम्पैक्ट सामने वाले के दिमाग में नहीं आता, वो हार्ट फील नहीं करता, क्योंकि जस्ट बट लगाया और आपने सेकेंड स्टेटमेंट उसमें ऐड कर दिया विच इज फुल ऑफ एप्रिसिएशन, फुल ऑफ एप्लॉज, और ये एप्रिसिएशन बिकॉज ऑफ द रिसेंसी इफेक्ट दिमाग में बैठ जाता है और सामने वाला वो पहली वाली मिस्टेक को सुधारने खुद से कोशिश करता है, राइट? सो बट का इस्तेमाल सही तरीके से करें. लास्ट में क्रिटिसिज्म
नहीं करें या अपना एक्सपेक्टेशन लास्ट में मत बताइए, पहले बता दीजिए, बट करके उसकी तारीफ जरूर कीजिएगा, राइट? सो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ यूजिंग बट। एंड नाउ आई एम टेलिंग यू द थर्ड, द पावर ऑफ नॉट. This is absolutely essential while we are dealing with the kids, while we are dealing with the staff, while we are expecting something, कि how to use not. Because suppose हम बच्चों को बचपन से, हमने भी बचपन में सुना है, उसको मत छुओ, यहाँ मत जाओ, उससे दोस्ती नहीं करना, उसके साथ नहीं जाना, वो बराबर नहीं है, वो तुम्हारे दोस्ती के लायक नहीं है, उससे दूर रहो, राइट? नो 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 करते, हमने छोटे बच्चे को बोला कि ये नहीं छूना, तो पक्का वो उसको छुएगा ही छुएगा. हम बोलेंगे इस रास्ते नहीं जाना, तो वो पक्का उस रास्ते जाएगा ही. इसी तरह हम अपने टीनेजर्स को जब बोलेंगे कि रात को नाइट आउट किसी के घर पे नहीं करना है, वो पक्का आपसे जिद करेगा और आपसे मनवाएगा. इसी तरह आप स्टाफ को बोलेंगे कि इस बार किसी को भी छुट्टी नहीं लेने हैं, इस मंथ में किसी को छुट्टी नहीं मिलेगी, वो पक्का किसी न किसी कंप्लेंट के साथ, प्रॉब्लम के साथ आए तो आपसे छुट्टी लेगा. व्हाट इज हैपनिंग? जब आप इतना क्लियर नो 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 बोलते हो, तो यू नीड टू रिमेंबर दैट. यदि मैंने आपसे बोला या आपने कहीं पढ़ा, डू नॉट थ्रो गार्बेज हियर, और आप देखेंगे कि 3 दिन के अंदर वहां गार्बेज का ढेर पड़ा है. आपने रोड पे पढ़ा होगा, डू नॉट स्पिट हियर, और बिल्कुल उसके नीचे देखेंगे कि वो पान की पीक वहां पर पड़ी हुई है, लगी हुई है, राइट? व्हाट डज इट मीन? हमारा ब्रेन नो की इमेज नहीं बना पाता है, इसलिए यदि उसमें से नॉट निकाल दो तो क्या बच गया? डू थ्रो गार्बेज हियर, और वो बिल्कुल वही करता है. एंड दिस कम्युनिकेशन इज टोटली व्हाट? अनकॉन्शियस कम्युनिकेशन. उसने मैसेज को कन्वे कर लिया और उसके हिसाब से ऑटोमेटिक एक्शन हो गया. वो नहीं छूना, नहीं को हटा दो, वो छूना. दिस इज अनकॉन्शियस कम्युनिकेशन. एंड यू रिमेंबर 93% communication is unconscious. It is happening automatically and we are behaving in that manner, and you are seeing this in all the advertisements in the TV also, right? उनका सारा communication में words, they are very very simple in the words and the form of jingles also, but their body language, the color, the vibrancy, everything is going inside your brain. और उससे मिलता जुलता स्टिमुलस आपने मार्केट में देख लिया, आपका ब्रेन इमीडिएटली उसको लेने के लिए रेडी हो जाएगा, राइट? सो अब इसको हम क्या कर सकते हैं? नाउ लिसन. Suppose, do not throw garbage here, so we can change and see the impact. Thanks for keeping the place clean. Second, बाहर आप लगा दीजिए, thanks for removing the chappals outside. Third, thanks for flushing after use. कई जगह आपने देखा भी होगा. This is called embedded command. थैंक्स के साथ एक कमांड जुड़ा है विच इज वेरी पॉजिटिव एंड वेरी अफर्मेटिव. आपके सीधा अंदर उतर जाता है एंड यू आर कंपल्सिवली स्टार्टेड डूइंग दैट. सो दिस इज द वे हाउ टू यूज द स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग नॉट. तो नॉट को कोशिश कीजिए कि ना करें, बट आप क्लियर इंस्ट्रक्शन दीजिए ये करना है, राइट? कैसे करना है उसका दिमाग खुद ही स्ट्रेटेजाइज कर लेगा, लेकिन क्या करना है, इट मस्ट बी सो क्लियर, राइट? सो एक्चुअली दिस इज द वेरी लिटिल थिंग अबाउट कम्युनिकेशन, लेकिन दिस इज द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हाउ टू कम्युनिकेट सो इम्पैक्टफुली, सो इफेक्टिवली. लेकिन इसमें बहुत सारी दूसरी चीजें भी शामिल हैं, जैसे हाउ टू बिल्ड अप द रैपो. बिकॉज कम्युनिकेशन शुरू करने से पहले एक रैपो बिल्डअप करना होता है जो कुछ ही सेकेंड में हो जाता है, लेकिन द अदर पर्सन इज रेडी to understand, to listen to you, to connect to you. So rapport is there. How to activate the mirror neuron, how to create the sensory acuity, and how to calibrate कि सामने वाला क्या परसीव कर रहा है, क्या सोच रहा है, और उसका रिप्रेजेंटेशन सिस्टम कैसा है. ये सारी चीजें इफेक्टिव कम्युनिकेशन का हिस्सा है. और यदि आप सब इसमें बहुत इंटरेस्टेड है, इफ यू आर विलिंग कि आई वांट टू लर्न और आई वांट टू एक्सेल इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, तो आई कैन ऑर्गेनाइज वेबिनार फॉर यू. तो उसके लिए आप अपने चैट बॉक्स में
यस और अपना नंबर यदि डाल देते हैं और यदि उतनी स्ट्रेंथ होती है तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू डू दैट वेबिनार फॉर यू, जो वाकई में इसको सीखना चाहते हैं। एंड नंबर 2, उसके लिए यदि आप इस मेरे पेज को लाइक करते हैं, लावण्य पटेल के पेज को, तो हमारे जो भी नेक्स्ट सेमिनार्स हो रहे हैं, वर्कशॉप्स हो रहे हैं, या इस तरह से एफबी लाइव के जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, बिकॉज आई वांट टू कंट्रीब्यूट, बिकॉज दिस इज द वेरी टफेस्ट टाइम फॉर एवरीवन। फाइनेंशियल कंचे, कभी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, किसी को स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, सो everybody is contributing some way or the other, and this is my way. Whatever I know, I'm not a perfect person, I'm still learning, but whatever I know, the skills, the efficiency, the abilities, I just want to contribute कि उससे 750 करोड़ में से यदि किसी एक की भी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आता है, एक के भी बिजनेस में इम्प्रूवमेंट आता है, एक के रिलेशनशिप में भी इम्प्रूवमेंट आता है, तो मेरा संडे का, छुट्टी का दिन का ये आधा घंटा सक्सेसफुल हो जाता है। सो यदि आपको कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस टॉपिक, हमारी अभी टॉक को लिए, तो आप अपने चैट बॉक्स में वो क्वेश्चन लिख दीजिए, आई आंसर यू पर्सनली। एंड यदि अब आपको वेबिनार का हिस्सा बनना है तो आप चैट बॉक्स में भी डालिए और अपना फ़ोन नंबर भी डाल दीजिए। और यदि आपको ये सेशन पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, कहीं दिल को छुआ हो, और अब आप अपने लाइफ में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो अपने सबसे पावरफुल और इफेक्टिव वर्ड्स जो हो सकता है, एक्सीलेंट हो, सुपर हो, वेरी गुड हो, वो अपने चैट बॉक्स में डालें। सो टुडे द सेशन इज ओवर एंड होप you must be happy, healthy, and very effective in your life. Thank you so much. Take care.